पिछले वीडियो में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा था जो आना चाहिए, जैसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और उसका कंजुगेट। इन 4 चीजें के बारे में हमने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ा था और आज हम एनसीईआरटी बुक को फॉलो करेंगे, जहाँ पे देखेंगे किस तरह से हमारे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव होते हैं तो कुछ क्वेश्चन सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव क्वेश्चन का अप्रोच कल बताया गया था और उससे रिलेटेड आज कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का डिस्कशन होगी। जैसा कि आप सब अभी स्क्रीन पे देखेंगे किस तरह से हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिजाइन किया है। अभी इस वीडियो लेक्चर में हम टोटल 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो बोर्ड एग्जाम लेके इम्पोर्टेंट होगा। तो चलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे। ये आपका एनसीईआरटी बुक है, इसे भी लाइन बाय लाइन में आपको पढ़ाऊंगा। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, मैथमेटिक्स इज द क्यून ऑफ साइंस। दिख रहा है? मैथमेटिक्स इज द, हाँ हाइलाइटर, हाँ मिल जाए, नहीं मिले। मैथमेटिक्स इज द क्यून ऑफ साइंस और अरिथमेटिक इज द क्यून ऑफ मैथमेटिक्स। क्यून का मतलब आप तो जानते ही है, रानी ना। कैरम बोर्ड का गेम हो या चेस का गेम हो, रानी का क्या इंपॉर्टेंस है? जब तक आपके पास रानी है, लाइफ जिंगा लाल ना। मैथमेटिक्स, अगर आपको समझना है तो मैथमेटिक्स रानी को एकदम खास ध्यान रखना होगा। और मैथमेटिक्स को ध्यान में रखने के लिए आपको अरिथमेटिक, अरिथमेटिक बोले तो कैलकुलेशन। ओवरऑल मैथमेटिक्स इज द क्यून ऑफ साइंस। ये गॉस, गॉस वो एक बहुत बड़ा मैथमेटिशियन माने जाते थे, वही बोले थे मैथमेटिक्स के बारे में। आप समझ सकते हैं इस लाइन से क्यून का कितना इंपॉर्टेंस है। वो या तो चेस का गेम हो या कैरम का गेम हो या अपना लाइफ का गेम हो, क्यून इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे। फर्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाई डू वी नीड कॉम्प्लेक्स नंबर? कॉम्प्लेक्स नंबर का आखिरकार जरूरत क्यों? कॉम्प्लेक्स नंबर का जरूरत क्यों पड़ा? अगर जैसा कि पिछले वीडियो लेक्चर में भी बताए थे, अगर इस कंसीडर द इक्वेशन, अगर हम इस इक्वेशन को कंसीडर करेंगे, कंसीडर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 ना, इस इक्वेशन को सॉल्व करने का कोशिश करें तो एक्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन ना, एक्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1। और हम क्या जानते हैं, वी नो स्क्वायर ऑफ, ये सारी बातें कल के वीडियो लेक्चर में बताई गई थी। आज हम बता रहे हैं एग्जाम में आंसर लिखा कैसे जा सकता है। वी नो, आजकल क्या केस बेस्ड करके क्वेश्चन आता है, उसमें आपको कॉन्सेप्ट आना ही चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस कर पाओगे। जैसे इस इक्वेशन को कंसीडर करते हैं तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन, वी नो स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव, नेगेटिव नहीं होगा, किसी भी नंबर का आप स्क्वायर कर लीजिए या पॉजिटिव का स्क्वायर कर लीजिए तो भी पॉजिटिव, नेगेटिव का कर लीजिए तो भी नेगेटिव। स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। और क्या वैल्यू ही चाहिए, सो वी नीड टू एक्सटेंड आवर नंबर सिस्टम। इसीलिए हमको अपना नंबर सिस्टम को एक्सटेंड करना पड़ा, सिस्टम। So we need to extend our number system to a larger system, that is complex number system। इस तरह से आप एक सिंपल आंसर बोल सकते हो ना। ये तो हुआ केस बेस्ड करके क्वेश्चन, उसमें ये लाइन काफी हेल्प करता है। ये जानते हैं स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर, समझ पा रहे हैं? कोई भी रियल नंबर, -3 का ही स्क्वायर कर दीजिए, ये 3 आएगा। -2/3 का स्क्वायर कर दीजिए, यानी स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव।
पॉजिटिव, नन, नेगेटिव, नेगेटिव नहीं। इस क्वेश्चन को देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर इज इंट्रोड्यूस टू सॉल्व द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 व्हेन, ये कब, ये क्या होता है, इस टर्म से अपना लोग फैमिलियर है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है, डिस्क्रिमिनांट, डिस्क्रिमिनांट ना। पिछले क्लास में हम क्या, जो भी इक्वेशन आता था उसका डिस्क्रिमिनेंट ऑलवेज हमेशा पॉजिटिव रहता था। एक ये वाला टर्म भी है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2 है। ये जो है पिछले क्लास में जब भी रियल सॉल्यूशन आता था तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू या तो जीरो था या जीरो से ज्यादा था, इसका यही मतलब है जीरो है या जीरो से ज्यादा कोई एक। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर को इंट्रोड्यूस करने का खास मकसद क्या था, इस इक्वेशन को सॉल्व करना जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू लेस देन जीरो था। ये भी गलत, ये दोनों तो रियल से अपना हो ही रहा था, तो कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम का जरूरत इसीलिए पड़ा था नंबर ना। नहीं, ये देखिए क्वेश्चन नंबर दो देखिए, रूट अंडर माइनस 1 इक्वल्स टू, कोई भी बच्चा टक से टिक मार के आगे निकल जाएगा, लेकिन ऐसा बात नहीं है, यहाँ पे नन नहीं और इक्वल्स टू आयोटा, इसको आयोटा बोलते हैं, आई लिख दिए ऐसे, आई छोटा वाला आई, इसको आयोटा रीड कर, आयोटा इक्वल्स टू माइनस आई, नो रियल वैल्यू, ये तो सही है, इसका कोई रियल वैल्यू है ही नहीं। ये भी बताए थे, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको ऐसे करके डिफाइन किया गया, कैसे किस तरह से डिफाइन किया, एक्सप्लेनेशन पिछले वीडियो में कितना एकदम झकास तरीका से दिया गया। अगर आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिएगा तो माइनस 1 इक्वल टू कितना, का स्क्वायर, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई, ये डिफाइन किया। अगर आप इस अयोटा के जगह पे अगर आप माइनस अयोटा भी लिख दीजिए और तब स्क्वायर कीजिए तो देखिए, तो माइनस 1 इक्वल टू माइनस अयोटा, और लिख के स्क्वायर कीजिए, किसी भी माइनस का स्क्वायर कीजिए, माइनस माइनस प्लस अयोटा स्क्वायर, अब आ गया वही तो चीज आ गया ना, इसका मतलब इक्वल्स टू दोनों होता है, इक्वल्स टू दोनों होता है, ये इक्वल टू आई भी होता है और माइनस आई भी होता है, तो हम जनरली यही लेके चलते हैं, ये वाला चीज लेके चलते हैं। अगर आप प्लस वाला लेके चलते हैं, कंसीडर यही करते हैं, तो ये क्यों नहीं कर सकते हैं, आगे जाके एक चीज और पढ़ाऊंगा, कॉम्प्लेक्स रूट ऑलवेज अकर इन पेयर, अगर कॉम्प्लेक्स रूट्स आ रहा है, रूट्स रूट्स मतलब कोई भी इक्वेशन को जो सेटिस्फाई कर दे, जैसे एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1, इसका हम आपको रूट्स पूछे तो इसको ऐसे ही तो निकाल देते, एफ एक्स इक्वल टू जीरो, रूट्स का मतलब जो वैल्यू को जीरो कर दे, एक्स माइनस 1 इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू कितना 1, इसका क्या था, सिंगल रूट था, एक्स इक्वल टू 1 या तो सॉल्यूशन होगा नहीं तो रूट्स होगा। इसी तरह कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स नंबर रूट्स में अगर आपका रूट्स आता है, एक्स का वैल्यू हमेशा कंजुगेट में होगा, अगर कहीं पे 3i आ रहा है तो दूसरा आंसर -3 बताया जाएगा। अभी अभी के लिए इंट्रोडक्शन काफी है, आपको ये आना चाहिए, ये आना चाहिए, ऐसा नहीं है सिर्फ प्लस आई के इक्वल ही होता है, माइनस आई के इक्वल भी होता है, बट हम कंसीडर इसी को लेके चलते हैं। नंबर ऑफ द फॉर्म ए प्लस आई बी, नंबर ऑफ द फॉर्म ए प्लस आई बी रियल नंबर होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा, ये ऑल होगा, नहीं, ये जो अयोटा प्लस आई बी के फॉर्म में ये कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है, रियल नंबर बकवास है, इरेशनल नंबर ऑल तो बकवास। या पाई आई, सबसे पहले पाई क्या है, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, यही ख्यालात बच्चा को यहाँ पे गलत ला देता है, इरेशनल नंबर नहीं, पाई के साथ आई भी तो जुड़ा हुआ है, कॉम्प्लेक्स, इसका मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी इरेशनल, अगर पाई अकेला लिखा रहता, पाई अकेला रहता तब आप इरेशनल नंबर बोल सकते हैं, जैसे ही आयोटा लगा तो इधर मुड़ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स। इस
ये जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये वाला पार्ट क्या है, रियल पार्ट, और ये वाला पार्ट इमेजिनरी पार्ट। ये वाला पार्ट रियल, रियल पार्ट, जिसमें अयोटा लगा रहेगा वो इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट ना। यहाँ पे देखिए तो ये z इक्वल टू 2 प्लस रूट 5 आयोटा है, तो ये रियल पार्ट इक्वल टू क्या है, a है। अगर हम रियल पार्ट ऐसे, मतलब यही तो रियल पार्ट हो गया, a और b ये हो गया, तो कहीं ना कहीं a इक्वल टू कितना हो गया 2 और b इक्वल टू रूट 5। इसको कंप्लीट करते हैं, a इंटू बी टू रूट 5, a इंटू बी टू रूट ए बट्टा बी, a इसको ऐसे लिखेंगे 2 बट्टा रूट 5, इसको रेशनलाइज कर दीजिए, तो रूट 5 डिवाइडेड बाय रूट 5 कितना हो गया 2 रूट 5 डिवाइडेड बाय 5। ये क्या, ये तो ये भी सही हो गया, ये तो सही था। ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर, ए के जगह पे कितना 2, रूट 5 का स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर 5, यानी 2 इंटू 5 कितना 10, ये भी सही। इसका मतलब और ऐसा नहीं आप ऑप्शन नंबर 1 देख के टिक मार के आगे निकल, आप सारा कुछ चेक करके देख सकते हैं ना। बोर्ड लेवल में इसी तरह का क्वेश्चन आता है। अभी आप सोच रहे होंगे इजी इजी क्वेश्चन है, लेकिन जो अगला क्वेश्चन आपका ख्यालात बदल देगा ना, जज्बात बदल देगा। यहाँ देखिए तो इसी तरह रियल पार्ट अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर इस क्वेश्चन को पढ़ें तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू ये जो अल्फा है इसकी इक्वल हो जाएगा ये पाई के इक्वल, और बीटा 22/7 के इक्वल। अब बच्चा क्या करता है, पाई का वैल्यू भी 22/7 लिख देता है, क्या मतलब है, क्या मतलब उसका भी 22/7 लिख देगा, फिर गलत कर लेगा, है कि नहीं। जब तक आपको पाई का वैल्यू लिखा नहीं रहे तब तक आप 22/7 ले सकते हैं, कहाँ, ओनली इन ज्योमेट्री, ओनली इन ज्योमेट्री। इस बात को याद रखिए, अगर आप कैलकुलेशन वाला है, अलजेब्राइक है, तो पाई को हम इरेशनल नंबर कंसीडर करते हैं, याद रहेगा, पाई को इरेशनल नंबर कंसीडर करते हैं, है कि नहीं। इसको ये देखिए तो अल्फा इंटू बीटा 1, अल्फा बाय बीटा, बच्चा इसको टिक मार देगा, ये क्या, तब ना लेते जब ये पाई इक्वल टू 1। बच्चा ये पाई आपका 22/7 होता है कहाँ, ज्योमेट्री में। अगर यहाँ पे हम यहाँ लिख देते टेक पाई इक्वल टू 22/7, तब आप कैलकुलेट कर सकते थे, लेकिन नहीं, अभी आप नहीं कर सकते। इसमें एक नन ऑप्शन दिया हुआ ये होगा। बात समझ में आ रहा, इस बात को ख्याल फिर से बता रहा, पाई का वैल्यू अगर ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, आप बेझिझक उसको 22/7 लिख के आगे निकल जाइए। और ज्यादातर क्वेश्चन में आपका मेंशन ही रहता है साइड में, साइड में आपको मेंशन रहता है। अगर नहीं मेंशन है पाई का वैल्यू 22/7, तो आप अलजेब्रा में, अलजेब्रा बोले तो अरिथमेटिक कैलकुलेशन वाले में आप पाई का वैल्यू 22/7 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि पाई इरेशनल नंबर है और 22/7 रेशनल नंबर है। कभी भी इरेशनल रेशनल के इक्वल हो ही नहीं सकता, दोनों का कैटेगरी अलग है। तो इस बात को अपने दिमाग में बैठा लीजिए ना। अगर आपसे पूछ दे, अगर पाई को 7 से इंटू करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, आप 22 मत बोल दीजिएगा अपना मन से ना। पाई का वैल्यू 22/7 लिख के 7 से 7 कर, उसने बोला है आपको पाई का वैल्यू नहीं, तो अब क्यों रेशनल, इरेशनल के जगह पे रेशनल वैल्यू डाल दो। दिस इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू, पाई का वैल्यू 22/7 अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, अप्रोक्सीमेट, तो आप राउंड ऑफ में नहीं ले सकते, ले सकते हैं ज्योमेट्री में। कितना अच्छा है, इस बात को आप नोट्स करके अपने नोटबुक में, कोई भी आपसे अगर पूछे पाई को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, आप बोलिएगा 7 पाई। ये क्या, पाई को ना 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 पाई, गजब। जिस तरह से पाई का वैल्यू होता है
22/7 अप्रोक्सीमेट मान है, आप ही के लैंग्वेज में। उसी तरह ई भी होता है, ई 2 पॉइंट समथिंग होता है, आगे जाके आपको 2.76 समथिंग होता है, आपको आगे जाके जानकारी मिलेगा। अभी के लिए इतना जान लीजिए, पाई एंड ई आर इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो दो इरेशनल नंबर को ऐड करेंगे तो इरेशनल नंबर गलत, ये क्या, ये भी बकवास है। बोथ अल्फा एंड बीटा आर इरेशनल नंबर, हाँ ये सही है, और ये नन नन कुछ होता है। इसीलिए बोर्ड लेवल को आप हल्के में मत लीजिए, ऑब्जेक्टिव उसका भी कीमत ऐसी है ये अनहोनी आपकी लड़ियां। हाँ, अब ट्रू और फॉल्स है ना। एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ रियल नंबर, एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ रियल नंबर। अगर आपका रियल नंबर ये है, अगर आपका रियल नंबर ये है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर ये है। कॉम्प्लेक्स नंबर बाहर तक जाता है। जरा आप ही बताइए, जो कॉम्प्लेक्स नंबर आपका यहाँ होगा, वो अंदर में अंदर इस बाउंड्री में आ पाएगा, इस बाउंड्री में आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। ये है आपका रियल का बाउंड्री, ये रियल, रियल इतना ही दूर, और ये तो कॉम्प्लेक्स में है, तो एवरी बाहर वाला तो अंदर आ नहीं पाएगा। एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए रियल नंबर, ये तो गलत है। एवरी रियल नंबर जो अंदर में है आपका, जो यहाँ रहेगा, वो ऑटोमेटिक ग्रीन वाला पोर्शन में आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स वाला में। ये तो इसका बड़ा फैमिली है, बड़ा फैमिली छोटा वाला फैमिली को आराम से कवर कर लेगा, तो ये चीज सही है, ये चीज सही है। इस चीज को देखिए, ये क्या, ये दोनों ट्रू है, ये क्या इक्वल है। देखिए, दो एस दो दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल तभी होगा जब उसका रियल पार्ट के इक्वल होगा, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। यहाँ 3 के 3 तो इक्वल है, बच्चा समझता नहीं, पाई है 22/7, नहीं रे बाबू, ये पाई का वैल्यू 22/7 कहीं पे लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है ना। वो पाई का 22/7 अप्रोक्सीमेट मान होता है। अगर आप इस चीज को टीचर नहीं आपसे बताए तो कैसा होगा, टूटा टूटा सा मुखरा उस पे सा चांद सा टुकड़ा। तो ये फॉल्स हो गया यहाँ पे। क्यों हो गया, क्योंकि 22/7 और पाई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, यहाँ एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, और ये लेस और इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर में तो डिफाइन ही नहीं। अगर आप पिछला वीडियो लेक्चर नहीं देखे होंगे तो यहाँ आप पीछे फील कर रहे होंगे अपने आप को। कॉम्प्लेक्स नंबर में हम ये नहीं बता सकते हैं कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर बड़ा है और कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर छोटा है। तो ये फॉल्स हो गया। ये देखिए, तो पाई प्लस 1 ये क्या, पाई कभी 1 के इक्वल होगा, जैसे 2 कभी भी 1/2 के इक्वल होगा ना, ऐसे कैसे, ये दोनों इक्वल कैसे हो, अपोजिट हो गया, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। और 1/पाई, दो कॉम्प्लेक्स नंबर तभी इक्वल होगा जब उसका रियल पार्ट रियल के इक्वल होगा, और आई वाला के साथ इक्वल, ये भी फॉल्स हो गया। आगे देखिए, हाँ ये ट्रू है, ये ट्रू है। क्यों, क्योंकि √49 का वैल्यू 7 ही होता है। इसमें भी मत दिमाग लगा दीजिएगा, नहीं √49 का वैल्यू +-7 होता है, बिल्कुल नहीं। +-7 बिल्कुल नहीं होता। अगर +-7 होता तो हम ये लिखते क्यों, x = -b ±√b² - 4ac। तो ये जो रूट है, अगर रूट का वैल्यू ही प्लस माइनस में आता तो ये एक्स्ट्रा से प्लस माइनस लिखने का क्या जरूरी है, ये भी लॉजिक आप दे सकते हैं ना। ये सही है, क्यों, क्योंकि अगर हम इसको ब्रेकअप करवाएंगे, ब्रेकअप तो ये 7 ही आएगा ना, √3 + 7 तो यहाँ भी √3 रियल वाला रियल के इक्वल, तो ये देखिए, हाँ हाँ 5 में कुछ 0 इंटू समथिंग 0, 0 इंटू समथिंग 0, तो ये ट्रू है और ये भी ट्रू है। ये भी पिछले वीडियो लेक्चर में कितना अच्छा था। इसमें अच्छा से क्या समझाना है, 5 को आप ऐसे भी लिख ही सकते, समथिंग -0, 0 इंटू समथिंग इक्वल टू 0। टू कॉम्प्लेक्स नंबर ए आयोटा बी सी प्लस आयोटा डी इक्वल कब होगा, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को Z1 से डिनोट करते हैं, Z लिख दिए और नीचे में 1 लिख दिए, Z1 एंड Z2 इक्वल कब,
जब AC दोनों एक साथ रहना चाहिए। ये नहीं एक ऑप्शन में AC हो गया तो इतना से काम नहीं करेगा। या प्रोडक्ट का दोनों इंडिविजुअली इक्वल होना चाहिए, एक साथ, दोनों एक साथ कंडीशन चाहिए। ये भी अकेला में गलत और ये भी गलत। इसको सॉल्व कीजिए। ये आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है। अब आप एनसीईआरटी बुक पढ़ने के काबिल हो गए हैं, बिल्कुल। आप एनसीईआरटी बुक पढ़ने के काबिल हो गए हैं। अब क्या कीजिएगा, ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, इसका क्या मतलब 4x 3 के इक्वल होगा, तो ऐसे कीजिएगा 4x इक्वल टू, यहाँ चेहरा आ रहा होगा मेरा, 4x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू कितना 3/4। जिस तरह से x इक्वल टू 3/4 आया, तो ये दोनों ऑप्शन तो होगा नहीं, यही दोनों में से एक होगा। अब y का वैल्यू कैसे आएगा, x का वैल्यू यहाँ पुट करके इसको इससे इक्वेट कर देंगे -6 से। यही सेम टू सेम क्वेश्चन क्या है, एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन। अगर आप 10 क्वेश्चन कर लेते हैं तब आपका ये बेसिक हो गया, आपका बेस बन गया। सो अब आप एनसीईआरटी क्वेश्चन को फॉलो कर सकते हैं और उस पे बेस्ड क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। हम आपको अभी दिखला देते हैं एनसीईआरटी बुक का, तो देखिए यही क्वेश्चन है आपका। मिल गया। यहाँ क्वेश्चन दिखा आपको? देखिए एक्स और वाई का वैल्यू बताइएगा। तो ये आपका बेसिक बताते हैं, जिससे आप बुक को आसानी से फॉलो कर सकते हैं। ये जो बाबा बैठे हुए हैं WR हैमिल्टन, इसका एक अलग ही योगदान रहा था। जैसे कि आप कोऑर्डिनेट में कैसे एक्स वाई को, जैसे हमको कहीं पे लोकेट करना है 2 3 को, तो कैसे लोकेट कर देते थे। तो ये WR हैमिल्टन साहब ने बताया था, कॉम्प्लेक्स नंबर को भी हम प्लेन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो किस तरह से कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में बने रहिए हमारे साथ। तब तक जय हिंद।